इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में 22 अप्रैल की देर रात ऑक्सीजन समाप्त होने से हुई 5 मौतें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुई थी। किरकिरी होने और सीएम दौरे से पहले उनकी नजर में गुड वर्क दिखाने के लिए जांच समिति ने रात 10 मई की देर रात अपना जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंप भी दिया। रिपोर्ट के बाद सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए, लेकिन 4 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले को लेकर गुजरात पुलिस सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए शहर में डेरा डाल चुकी है। मोखा को एनएसए में जेल दाखिल कर दिया गया है, पर गुजरात पुलिस के शहर में आने से मेट्रो हॉस्पिटल, लाइफ मेडिसिटी, जबलपुर हॉस्पिटल सहित कुछ अन्य चर्चित अस्पतालों के अलावा दवा बाजार में कुछ दुकानों के संचालकों में बेचैनी देखी जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भगवती ट्रेडर्स के संचालक ने और किन लोगों का नाम गुजरात पुलिस को बताया है। कुछ चर्चित अस्पतालों में मरीजों और उनके अटेंडरों की भीड़ कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी के अनुसार 29 रमजानुल मुबारक को चांद नजर नहीं आया और ना ही कहीं से 29 का चांद देखे जाने की शहादतें शरिया मौसूल हुई। लिहाजा 30 के चांद के मुताबिक 14 मई बेरोज जुमा शुक्रवार को ईद उल फितर मनाया जाएगा। पिछले साल में मैंने यही अपील की थी और मेरे बड़ी खुशी है कि लोगों ने मेरी अपील पर वैसा ही किया जैसे मैंने उनसे दरखास्त की थी। इस साल भी मेरी अपील यही है, मगर इस साल मैं ज्यादा सख्ती के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो कोरोना की पोजीशन है पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा खराब और बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मेरे अजीजों, मैं ईद की पेशगी मुबारकबाद आपको देता हूँ और मुझे यकीन है कि आप हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करते हुए जैसे रमजान मुबारक की तमाम मामूलात, जुम्मतुल विदा, शब कद्र, सबका लिहाज रखा उसी का लिहाज आपको ईदैन की नमाज के लिए भी रखना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विगत 6 मई को जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जबलपुर मुख्य पीठ सहित इंदौर और ग्वालियर बेंच में अति आवश्यक मामले, जिनमें रिट याचिकाएं, दीवानी और आपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में जून से आयोजित परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की तिथि 30 मई तय हुई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कई यूनिवर्सिटी ने इसके बाद परीक्षा के आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से इस मामले को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं विद्यार्थी अपने सत्र को समय पर पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। एनजीटी ने अपने पूर्व आदेश में साफ किया था कि नर्मदा में शवों को बहाए जाने पर न केवल एफआईआर दर्ज की जाए बल्कि पर्यावरण जुर्माना भी वसूला जाए। चूंकि वर्तमान में नर्मदा किनारे कई जगहों पर कोरोना संक्रमित मृतकों के शव बहाए जाने की सूचना सामने आ रही है, अतः सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली विभाग की लेट लतीफी से कई उपभोक्ता इंदिरा गृह ज्योति योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसकी वजह देरी से रीडिंग होना है। खपत का आंकड़ा देरी से रीडिंग होने पर बढ़ जाता है, जिस वजह से उपभोक्ता योजना से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में विभाग कंपनी के फॉर्मूले को लगातार उपभोक्ता की योजना के अपात्र घोषित कर देता है। उपभोक्ता बताते हैं कि महामारी के चलते रीडिंग लेट हुई, हालांकि गर्मियों में वैसे ही मीटर की खपत बढ़ जाती है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के सामने एक दिवसीय धरना दिया। कांग्रेसियों ने इस दौरान कलेक्टर को संबोधित मांग पत्र भी सौंपा। कांग्रेस के पूर्व पार्षद दल की अगुवाई में गांधी प्रतिमा के सामने रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवा, ऑक्सीजन की कालाबाजारी और अस्पतालों की लापरवाही के चलते कोरोना पीड़ितों की जो मौतें हुई हैं, उसके विरोध में धरना दिया गया। जबलपुर शहर में जो बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जिस ढंग से अस्पतालों में लग गए और लोगों की जानें चली गई, लेकिन उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री का जबलपुर आना और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों के साथ अलग से बैठना और कुछ नेताओं का उसमें लगातार दबाव बने रहना, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का उन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में फेसबुक में लिखना, ये सब बातें कहीं ना कहीं इंगित कर रही हैं कि इस प्रकरण को दबाने का प्रयास हो रहा है, जो किसी भी हालात में कांग्रेस के हम सभी साथी होने नहीं देंगे।
एक और हमने CBI की जांच की मांग करी है, क्योंकि इसमें दूसरे प्रदेशों से भी शिकायतें मिली हैं और जो इंजेक्शन बनाए गए हैं नकली, वो गुजरात में बनाए गए हैं। इसीलिए जबलपुर स्तर पे जांच होना संभव नहीं है। ये भी हम लोग को पता चला कि जबलपुर शहर के कुछ जो अस्पतालों से, निजी अस्पतालों से बहुत बड़ी बड़ी राशियों का चंदा लिया गया। क्या उन अस्पतालों को पता था कि आने वाले भविष्य में उनके साथ ये घटनाक्रम होने वाला है? और प्रशासन भी जिस ढंग से आगे बढ़ के उनसे चंदा वसूली कर रहा था, बल्कि शिकायत उसमें मैं 1-2 अस्पतालों के बारे में तो आ रहा है कि वो इस मामले में उनके द्वारा बेईमानी नहीं की गई, परंतु क्या ये घटना कई अस्पतालों में इसमें संलिप्तता है, ये भी एक जांच का विषय है। और जबलपुर शहर के ऐसे अस्पतालों से पैसा लिया गया जहां ऑक्सीजन से 5-5 मौतें हो गई। ये शर्मनाक है। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी उठाया था कि 25 लाख रुपए के ऐसे अस्पताल से ले लिए गए जो जांच का, जहां पे मौतों की जांच हो रही थी। क्या जबलपुर शहर में जिला प्रशासन मौतों का सौदा कर रहा है? जो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं की है, इसलिए आज महात्मा गांधी के चरणों में हम लोग बैठे हैं। हम आम जनता को ये भी विश्वास दिलाने बैठे हैं कि अगर आपसे अधिक बिल की वसूली की गई या आपके घर के किसी मरीज का रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद संक्रमण बढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको नकली इंजेक्शन लगे हैं। हम उस मामले की भी जांच कराएंगे। अगर आपके साथ कोई लूटपाट हुई है, अवैध वसूली हुई है बिलों पे, 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा के अगर आपके बिल 10-10 लाख के बने, उनकी जांच अगर जिला प्रशासन नहीं करता तो हम सबके सामने आप अपने आवेदन दें, हम उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, उसकी जांच भी करेंगे। विगत दिनों जो शहर के अंदर हमारे शहर की भोली भाली जनता को भगवान रूपी हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने जिस तरीके से लूटा है और जिस तरीके से कालाबाजारी करके नकली इंजेक्शन तक की वजह से जो हमारे यहाँ सैकड़ों मौतें हुई हैं, उनको लेकर और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनको सख्त सख्त कार्रवाई हो, उसको लेकर हमारा कांग्रेस पार्षद दल, हमारे बड़े भाई विनय सक्सेना जी, विधायक जी और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार आज यहाँ पर हम मौन धरने पर बैठे हुए हैं कि जिसमें न्याय हित में और हमारे संस्कारदानी के लोग, जो बेकसूर लोग मारे गए, जो बेमौत लोग मारे गए, जिनकी मरने की मतलब कोई उम्र नहीं थी, कुछ नहीं थी, उन लोगों को भी मौत के घाट उतारा गया ये पैसे के लोभियों की वजह से। तो उसकी पूरी सही तरीके से जांच हो। नकली रेमडेसिविर मामले में गिरफ्तार सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत मोखा को बचाने में पुलिस से लेकर प्रशासनिक तंत्र लगा है। इतने बड़े खुलासे और सीएम की तलखी के बावजूद कुछ अधिकारी मोखा से यारी और वफादारी निभा रहे हैं। मोखा के खिलाफ FIR से लेकर गिरफ्तारी और जांच का जिम्मा फिर जेल भेजे जाने के घटनाक्रम पर गौर करें तो पुलिस प्रशासन की चालबाजी साफ नजर आ जाएगी। SP ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में ट्रेनी IPS रोहित काशवानी की अगुवाई में SIT गठित की है, लेकिन मोखा को लेकर उनका सम्मान शर्मनाक है। जिस मोखा को CM नर पशु की संज्ञा देते हुए उसकी संपत्ति राजसात करने की तलखी दिखा गए, उसे उनका ट्रेनी IPS श्री और जी कहकर संबोधित कर रहा है। दूसरा सवाल केस की जांच के लिए बनाए गए विवेचक को लेकर है। SP ने मामले में CSP ओमती RD भारद्वाज को जांच अधिकारी बनाया है। भारद्वाज पूर्व में ओमती TI भी रह चुके हैं, तब उनके और मोखा के संबंध जग जाहिर थे। अब दोस्त के हाथ में ही पूरी जांच की कमान सौंप दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।